बोल गुरुदेव भगवान की जय। योग योगेश्वर महाप्रभु रामलाल जी, योग मार्तंड मुल्केश्वर भगवान और हम सभी के प्राणाधार सतगुरु स्वामी देवीदयाल महाराज जी के चरणों में हम सभी भक्तों का साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। आइए प्रभु जी की कृपा करुणा आशीर्वाद से सत्संग करते हैं। सत्संग आरंभ करने के पहले प्रभु जी के चरणों में करबद्ध प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, अपनी कृपा करुणा आशीर्वाद से इस सत्संग में जो बुलवाएंगे आप जी बुलाएंगे, जो ज्ञान देंगे आप जी देंगे। दादा गुरुदेव जी के जीवन के अलौकिक घटना पर प्रकाश आप जी भी डालेंगे और उस घटना के तहत जो महान ईश्वरीय ज्ञान है, जो ज्ञान है, उस ज्ञान का दान भी आप जी देंगे। आप भी हम पर ऐसी कृपा करें कि आप जी के दिए हुए ज्ञान को हम अपने जीवन में उतारें, हमारे अंतःस्थल पर, हमारे बुद्धि में वो ज्ञान प्रकाश रूप से प्रवेश करे और हमारा जीवन आप जी के दिए हुए ज्ञान के अनुसार चले। इसी प्रार्थना के साथ हे नाथ, आप जी के चरणों में बारंबार शतांग दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। बोल गुरुदेव भगवान की जय। योग योगेश्वर दादा गुरुदेव जी के जीवन के अंतर्निहित अनेक अलौकिक घटनाएं हमारे गुरुदेव ने योग का साक्षात्कार नामक इस पुस्तक में प्रकाशित किया और जिस घटनाओं को पढ़कर हम गदगद हो जाते हैं। और इस पुस्तक के प्रस्तावना में बहुत एक महान बात हमारे गुरुदेव ने लिखा है, वो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहती हूँ कि जो आज जो ग्रंथ जिज्ञासु पाठकों के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है, हमारे गुरुदेव ने लिखा है, आज योग की साक्षात विभूति योग मार्तंड योगेश्वर मुलखराज जी महाराज जी के उन्हीं जीवन से संबंधित रखता है, जो परम योगेश्वर महाप्रभु रामलाल जी के परम शिष्य तथा निज आत्म स्वरूप हैं। आपके चरित्रामृत के अध्ययन से अनायास ही योग का साक्षात्कार होने लगता है। देवदास प्रभु जी ने लिखा मुलखराज प्रभु जी के बारे में, आपके चरित्रामृत के अध्ययन से अनायास ही योग का साक्षात्कार होने लगता है। ऐसे महान ब्रह्म मूर्ति वैभवशाली योगीराज मुलखराज जी महाराज जी के जीवन पर प्रकाश डालना निसंदेह मेरी लेखनी की शक्ति से बाहर है। हमारे देवीदास महाराज जी जो रामलाल प्रभु जी के साक्षात स्वरूप है, साक्षात ब्रह्म स्वरूप है, ईश्वर शक्तियों की मालिक है, वो ऐसे शब्द लिखते हैं। आप इसे अंदाजा लगा सकते हैं कि महाप्रभु हमारे दादा गुरुदेव मुल्केश्वर भगवान इतने महान वैभवशाली एक ब्रह्म मूर्ति है, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। मैं दोबारा बोलती हूँ, ऐसे महान ब्रह्म मूर्ति वैभवशाली योगीराज मुलखराज जी महाराज जी के जीवन पर प्रकाश डालना निसंदेह मेरी लेखनी की शक्ति से बाहर है। तथापि जिज्ञासु भगत समाज की प्रार्थना पर दो शब्द लिखने का प्रयास कर रहा हूँ। हम सभी शिष्यों की यह दृढ़ आस्था है, महाप्रभु जी का वरदान है। हम सभी शिष्यों की यह दृढ़ आस्था है और महाप्रभु रामलाल जी का वरदान है कि जो भी नर नारी, ध्यान से सुनो, जो भी नर नारी बाल युवा वृद्ध इस ग्रंथ का अध्ययन चिंतन श्रवण मनन आदि नित्य प्रति नियमित रूप से करेंगे, वे लौकिक कार्यों में सफलता को प्राप्त करते हुए दिव्य आत्म अवस्था के फलस्वरूप मोक्ष को प्राप्त होंगे।
अस्तु। स्वामी दिव्यदयाल, प्रधान योगाचार्य देव, श्री योग अभ्यास आश्रम, कंखल, हरिद्वार। ये हमारे प्राणाधार गुरुदेव ने लिखा है। तो मैं तो कल रात को अचानक मेरी ऐसे नजर गई इस पन्ने पे जो प्रस्तावना लिखते हैं। मैंने कहा देखा प्रस्तावना किसी का, हमारे गुरुदेव ने लिखा। तो मैंने पढ़ा, मैं देखता प्रस्तावना में हमारे गुरुदेव ने क्या लिखा। और ये लाइन पढ़ के तो मैं गदगद हो गई कि महाराज जी ने 14 तारीख का जो दादा गुरुदेव जी का जन्मदिन था, तो उसी दिन जैसे फंक्शन हुआ, खत्म होने के बाद रात को जैसे महाराज जी के ध्यान में थोड़ी सी मैं विश्राम में चली गई, महाराज जी ने एकदम मुझे प्रेरणा दी, अंदर आत्मा से बोले कि कल से तूने योग का साक्षात्कार का पाठ इस सत्संग में करना है। और दादा गुरुदेव, हमारे गुरुदेव जी की जो जीवन की अलौकिक घटना है वो भक्तों को सुनाना है। क्योंकि योग दर्शन का तो बहुत प्रचार प्रसार है, योग का साक्षात्कार का प्रचार प्रसार थोड़ा कम है। मैं अचानक दिल्ली आश्रम में फोन करा और मैंने 10 कापियां मंगाई। मुझे 10 की 10 कापियां मिल गई योग के साक्षात्कार का। नहीं तो मैं तो इन कापियों को छपवाने की सोच रही थी। कई दिनों से ये पुस्तक हमारे लाइट में नहीं मिल रही थी। तो प्रभु जी की ये अपार कृपा और आशीर्वाद का फल है। और जिन्हें मैंने 10 कापियां मंगाई और उन्होंने 10 नहीं भेजी, 5 भेजी और 3 कापियां अगले दिन कोई ले गया। मैंने कहा मेरे पास 2 कापियां रही, तो नहीं बहन जी, हम 3 भक्त है, तीनों कापियां चाहिए। तो देखो महाराज ने इतनी अपार हम पर कृपा करी कि 15 जनवरी से हम मुल्केश भगवान जी के जीवन की अलौकिक घटनाओं का पठन पाठन और इनका सत्संग कर रहे हैं। आइए आज इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं। और कल की जो घटना थी कि ब्रह्मपुरी में इस प्रकार गुरु और शिष्य का कितना प्रेम रहा। प्रभु मुलाकात जी को रामलाल प्रभु जी कितना प्रेम करते थे। और एक बार जब काली कमली वाले क्षेत्र में रामलाल प्रभु जी का जाना हुआ तो मुल्केश्वर भगवान को वो वहां ले गए और वहां से आगे ब्रह्मपुरी ले गए। मुल्केश्वर भगवान ने रामलाल प्रभु जी को प्रार्थना की कि प्रभु सुना है कि आप भी जब महाकुंभ के समय पहाड़ों से धरातल पे आए थे तो हरिद्वार महाकुंभ में आने के पहले आप जी ऋषिकेश पधारे और ऋषिकेश से पहले आप जी ब्रह्मपुरी में एक गुफा में कुछ काल निवास आप जी ने किया था। तो कृपा करके मुझे वो ब्रह्मपुरी के उस गुफा के दर्शन कराए। तो महाप्रभु रामलाल जी मुकेश भगवान की इस मस्ती के हालत को देखकर अपने को रोक नहीं पाए और वहां ब्रह्मपुरी में जो गुफा था वहां गुफा में ले गए, वहां दर्शन कराए गुफा के। और प्रभु जी ने वहां जो ब्रह्मपुरी गुफा के साथ एक नदी बह रही थी और उस नदी को देखकर मुल्केश्वर भगवान को ब्रह्मधारा बह रही थी। तो मुल्केश्वर भगवान ने प्रार्थना करी कि गुरुदेव मुझे मुझे प्यास लगी है और मैं ब्रह्मधारा का जल पीना चाहता हूँ। महाप्रभु रामलाल प्रभु जी ने एक जड़ी से 2 पत्ते तोड़ के मुल्केश्वर भगवान को दे दिए कि बेटा पुत्र ये दोनों पत्ते मुंह में रखो और मुंह में रखने के बाद ये ब्रह्मधारा का जल आप पान करना। ऐसे ही उन्होंने करा, गुरु की आज्ञा थी। और जैसे वो उन्होंने ब्रह्मधारा का जल पान किया मुल्केश्वर भगवान ने और उस जल ने जैसे पत्तों का स्पर्श करा तो उनको बहुत एक निराली अलौकिक स्वाद लगा उस जल में। और वो जल बहुत मधुर, बहुत शीतल, बहुत स्वादिष्ट लगा और सुगंधी थी उसमें। तो जैसे उन्होंने जलपान करा तो उन्होंने प्रभु जी को प्रार्थना करी कि प्रभु जी ये जल तो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है, बहुत सुगंधित है और बहुत ही शीतल है, इतना मधुर है, अलौकिक स्वाद है ऐसा। तो प्रभु जी ने कहा हाँ, तुम लोग बस्तियों में भक्तों को गर्मियों के दिनों में जब शरबत पिलाते हो उसमें कीड़ा डालते हो
तो वनों में जो महात्मा ऋषि मुनि संत लोग रहते हैं, तो इन जड़ी बूटी से ही ये पत्ते तोड़ के जल में डाल देते हैं और वो कीड़ा की तरह स्वादिष्ट हो जाता है। और जो जंगलों में संत ऋषि मुनि अभ्यासी होते हैं, वो इसी प्रकार इस जल का पान करते हैं। प्रभु जी बड़े गदगद हो गए मुल्केश्वर भगवान, और मस्ती में रामलाल प्रभु जी के चरणों से लिपट गए। फिर प्रभु जी ने चेतना आने पर रामलाल प्रभु जी से प्रार्थना करी, प्रभु आप कृपा करके बताए आप वनों में कौन से फल कंदमूल आदि खाकर निर्वाह किया करते थे। तो प्रभु जी एक तरफ रामलाल प्रभु जी मुकेश्वर भगवान को एक जंगल की तरफ ले गए, और वहां उन्होंने एक लता दिखाई प्रभु जी को, और लता दिखाते हुए मुकेश्वर भगवान को आज्ञा दी कि बेटा इस लता की जड़ में जो कंद है वो कंद आप तोड़ लाओ। और उसके जड़ में पत्थर थे, तो मुल्केश्वर भगवान ने जैसे पत्थर हटा के वो कंद निकाले, इतने देर में एक चीता एकदम एक पेड़ के आड़ में मुल्केश्वर भगवान को देखने लगा। और वो थोड़े से पहले तो घबराए, परंतु एकदम शांत हो गए, और मुल्केश्वर भगवान भी वो चीता को बड़े स्नेह से देखने लगे। और रामलाल प्रभु जी ने उन्होंने उन्हें फरमाया कि पुत्र आपको भय तो नहीं लग रहा देख के। प्रभु जी ने कहा कि नहीं प्रभु। कहते आपको क्या महसूस हो रहा है। कहते प्रभु ये मुझे चीता ये नन्हा सा बालक लग रहा है, और मेरा दिल कर रहा है मैं इसको गोदी में लेके खिलाऊं। यानी कि चीता जो मानव शरीर को देखे एकदम झपट के उसको मांस को छीन लेता है, ऐसी चीता को देखे भी मुल्केश्वर भगवान को कोई भय नहीं लगा। उल्टा तो प्रभु जी ने फरमाया कि ऐसा क्यों तुमको लगा है, इतना प्यारा क्यों लग रहा है। प्रभु इसके अंदर भी मुझे आप जी की लीला ही नहीं है, कि ये भी मेरी प्रभु की लीला है, तो मुझे बड़ा प्यारा लग रहा है। तो रामलाल प्रभु जी जैसे मुल्केश्वर प्रभु जी को साथ लेकर चीता की तरफ आगे बढ़े, वो चीता एकदम भाग गया वहां से। फिर उनकी प्रभु जी की ऐसी अलौकिक लीला, मुल्केश्वर भगवान उनके चरणों में लिपट गए। तो इस प्रकार अनेक वहाँ घटनाएं होती रही। और फिर जो कंद लेके आया मुल्केश्वर भगवान, तो रामलाल प्रभु जी ने एक जड़ी के पत्ता लेके उस कंद में डाला और आग में डालकर उसको पकाया। पकाकर देखो गुरु बच्चे को, शिष्य को कैसे माँ से बढ़ के प्यार करते हैं। गुरु ने खुद चाकू ली, उसको छीला और उसको काटा, और केले के पत्ते में उसको डाला, प्रसाद बनाया, स्वयं भोग लगाया। तो मुल्केश्वर भगवान को कहते हैं फरमाते कि बेटा अब रज के खा लो। और प्रभु जी ने, मुल्केश्वर प्रभु जी ने इतना स्वाद वो कंद को भोग लगाया, कह लगे कि प्रभु मैंने तो आज तक इतना स्वाद कभी भी नहीं खाया। बस्तियों में हम लोग जो मिठाई खाते हैं, वो मिठाई तो इस स्वाद के आगे बिल्कुल ठीक ही है। तो प्रभु जी ने फरमाया कि हाँ, हमारे जंगलों में ऐसे ही कंद फल मूल होते हैं, क्योंकि यहाँ जितने आत्माएं होती हैं, वो आत्मा भगवान के स्वरूप में लय रहती है और दिव्य स्वरूप के साथ अभेद रहती हैं। तो ऐसी आत्माएं जो दिव्य स्वरूप के साथ अभेद होती हैं, और वो जहाँ रहती हैं वहां के सभी भोज्य पदार्थ में या पेय पदार्थ में ईश्वरीय शक्तियां प्रवेश कर जाती हैं। और बस्तियों में क्योंकि इतनी दिव्यता नहीं होती, और बस्तियों में भगवान का ध्यान भजन या भगवान के व्यापक स्वरूप का ध्यान बस्ती के लोग नहीं करते, वहां तो लोग ज्यादातर, प्रभु जी फरमाए कि वहां लोग माया से प्रेम करते हैं, इसलिए वहां के पदार्थ में वो स्वाद नहीं होता। जंगलों में जो ऋषि मुनि तपस्वी होते हैं, वो भगवान से प्रेम करते हैं। तो इसी कारण दोनों स्थानों के भोज्य पदार्थ के स्वाद में बहुत अंतर होता है। तो इस प्रकार कुछ काली कमली वाले क्षेत्र में राधा प्रभु जी मुल्केश्वर प्रभु जी के को साथ रखते हुए उनको आनंद का दान प्रदान करते रहे। और फिर काल वहां ठहरने के बाद मुल्केश्वर भगवान को साथ लेकर ऋषिकेश पधारे, और ऋषिकेश से अमृतसर वापिस आ गए मुल्केश्वर भगवान को साथ लेकर। तो ये है कल की घटना का समरी, एक आज की जो अलौकिक घटना है। और कल की घटना में हमने यही साफ देखा, गुरु और पुत्र में, गुरु और शिष्य में कितना अगाध प्रेम होता है, जो प्रेम ईश्वर प्रेम है।
जो प्रेम अजर है, अमर है, जन्म जन्मांतरों तक प्रेम बना रहता है, ऐसा होता है पवित्र ईश्वरीय प्रेम गुरु और शिष्य में। और इस प्रेम का तो आनंद ही कुछ और है। गुरु देने वाले हैं, शिष्य लेने वाले हैं। जिस शिष्य को ऐसा आनंद मिलता है वो जान सकता है कि इस प्रेम, ये प्रेम कितना एक दिव्य है, कितना ईश्वरीय है, कितना अधिक आनंद से भरपूर है और कितना स्थायी है ये प्रेम, गुरु और शिष्य का प्रेम। वो हम भी महसूस करते हैं कि जैसे महाराज जी ने हमें इतना प्रेम दिया, इतना अपनापन दिया, इतनी सेवा बख्शी, वो घड़ियां, वो बातें जब हम याद करते हैं तो हम रोमांचित हो जाते हैं। और महाराज जी के स्वरूप हमारे मानस पटल में आते ही ऐसा लगता है कि महाराज जी हमारे साथ है, हमारे अंग संग है। और महाराज जी के चरणों में जो बीती बातें जो याद आती है, महाराज जी कैसा प्यार देते थे, कैसा दुलार देते थे, महाराज जी कितना हमें अपनापन दिया महाराज जी ने। और हमारे कोई मन में बात होती थी तो महाराज जान जाते थे। हमारे कष्ट शरीर में या मन में, जीवन में कोई भी कष्ट आया, चाहे हम प्रार्थना कर रहे या नहीं कर रहे, महाराज जी जान रहे जान जाते थे और हमारे कष्ट मिनटों में, सेकंडों में समाप्त कर देते थे। आज भी हमें महाराज जी दिव्य स्वरूप में विद्यमान महसूस होते हैं, क्योंकि आज भी हमारे मन में कोई भी संकल्प आता है और महाराज जी बहुत जल्दी उस संकल्प को पूर्ण कर देते हैं। और इसलिए, और मन में कोई विचार आते ही वो काम हम देखते ही हुआ मिलता है। तो ये महाराज जी की आज भी बहुत ही ज्यादा अलौकिक कृपा है। हर पल हर घड़ी हम ये महसूस करते हैं कि हर बात में महाराज जी की कृपा और दया बरस रही है। चाहे वो लौकिक जगत हो, चाहे वो अलौकिक जगत हो, दोनों जगत में महाराज जी हम बच्चों पर बहुत ही कृपा बरसा रहे हैं। तो अब आइए तीसरा, और एक बात और कहूंगी कि ऐसा कौन सा गुण है शिष्य में जिसके कारण गुरु की इतनी रहमत बरसती है। गुरु गीता में भी भगवान शंकर ने मां पार्वती को कहा कि जो गुरुदेव ब्रह्म रूप जाने, जो गुरु को ब्रह्म रूप जाने, सकल जगत गुरु को पहचाने, उनको उन पर गुरु की कृपा है प्यारी, ऐसे प्रश्न करे उपकारी। धन्य है जो गुरु सेवा करते, गुरु चरणों में निश्चय धरते, उनका जन्म सार्थक जानो, कुल उद्धारक उनको मानो। ईश्वर सम गुरुदेव उनको, धन्य धन्य कहती श्रुति इनको। तो इस प्रकार जब शिष्य के अंदर गुरु के प्रति एक ईश्वरीय भाव आता है, ये मेरे गुरु, जो मुझे, जिन्होंने मुझे अपनाया वो मेरे भगवान है, मेरे इष्ट हैं। मेरे इष्ट, मेरे भगवान नर रूप में आए और मुझे अपनाने के लिए, मुझे अपने चरणों की कृपा प्रदान करने के लिए और मेरा जीवन और जन्म धन धन बनाने के लिए गुरु इस संसार में आए हैं। तो ऐसा भाव जब हमारे अंदर आ जाता है तब गुरु की अथाह कृपा हम पर बरसती है। लाइट जलाओ। अब अगला जो आज का जो सत्संग का जो अध्याय है, अगला चैप्टर है, उसका नाम है तीसरे नेत्र की प्राप्ति। इस चैप्टर में देखो गुरु की कितनी महान कृपा है कि मुल्केश्वर भगवान की अनन्य भक्ति में प्रसन्न होकर रामलाल प्रभु जी ने मुल्केश्वर भगवान की तीसरे नेत्र खोल दी है। इसलिए मुल्केश्वर भगवान को शिव अवतारी कहते हैं, रामलाल प्रभु जी को ब्रह्मा अवतारी कहते हैं और हमारे देवीदयाल प्रभु जी को विष्णु का अवतार कहते हैं। ये तीनों ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीन शक्तियां हैं। रामलाल प्रभु जी ब्रह्म के अवतार, जो ज्ञान के दाता है। मुल्केश्वर भगवान शिव के अवतार, मिनट सेकेंड में प्रसन्न हो जाते थे मुल्केश्वर भगवान, और प्रसन्न होकर किसी को भी कुछ भी वरदान दे देते थे और उसको वही फलीभूत हो जाता था। और देवीदयाल भगवान विष्णु के अवतार, जैसे विष्णु का अवतार भगवान कृष्ण है, भगवान कृष्ण ने जितना प्रेम है, उन्होंने गोपी को जितना प्रेम दिया, ऐसे ही हमारे देवीदयाल प्रभु जी ने हम सभी बच्चों को बहुत अपनेपन में अगाध प्रेम दिया। उस प्रेम को हम वाणी से, शब्दों से बयान नहीं कर सकते,
ये महसूस करने की चीज है। तो ये तीसरे नेत्र की प्राप्ति देवीलाल महाराज जी ने अपने शब्दों में जैसे लिखा है वो इस प्रकार है। एक दिन बाघ झंडा सिंह के समीप जब आप यानी कि मुल्केश्वर रामलाल प्रभु जी, जब आप नर नारी भगत समाज को ध्यान भजन सत्संग आदि से कृतार्थ कर रहे थे, तो मोहिनी सूरज स्वामी दिल में समा रही है। ये भजन उच्चारण करते हुए आप अपनी वृत्तियों को लेकर तन मन की सुध को भूल श्री प्रभु जी की गोद में सिर रखकर पड़े रहे। मुल्केश्वर भगवान, हमारे गुरुदेव फरमाते हैं कि मुल्केश्वर भगवान बाजा बजाकर और बहुत भजन सुनाते थे रामलाल प्रभु जी को। तो एक दिन रामलाल प्रभु जी झंडा सिंह के समीप एक गांव में एक बाग में भक्तों को ध्यान भजन सत्संग आदि से कृपा बरसा रहे थे, और उस समय मुल्केश्वर भगवान ने रामलाल प्रभु जी की आज्ञा पर एक भजन गाया। वो भजन के जो शुरू के शब्द महाराज जी लिखते हैं, मोहिनी सूरज स्वामी दिल में समा रही है। मतलब रामलाल प्रभु जी की मोहिनी सूरज मुल्केश्वर भगवान के दिल में समा रही है। यह भजन उच्चारण करते हुए आप अपनी वृत्तियों को लेकर तन मन की शुद्धि को भूलकर श्री रामलाल प्रभु जी की गोद में सिर रख के पड़े रहे। जब सत्संग समाप्त हुआ तो पतित पुनीत रामलाल प्रभु जी ने आपको अपने सामने बिठा लिया और आज्ञा दी। रामलाल प्रभु जी उनके अपने शिष्य के भक्ति पर इतने प्रसन्न हुए कि सत्संग समाप्त होने पर उन्होंने मुल्केश्वर भगवान को अपने सामने बैठा लिया और आज्ञा दी, पुत्र तुम्हारे मस्तिष्क के दोनों भवों के मध्य में ऊपर की ओर कुछ विशेष तपस मालूम हो तो हमें बतला देना। रामलाल प्रभु जी ने सामने बैठा दी और मुल्केश्वर भगवान की आज्ञा चक्र में दृष्टि डाली। दृष्टि डालकर फरमाते हैं कि अगर तुम्हारे आज्ञा चक्र में कुछ तपस की अनुभूति हो हमें बतला देना। इतना फरमाकर श्री आनंद कंद रामलाल प्रभु जी ने अपनी दृष्टि को आपके त्रिकुटी स्थान पर जोड़ दिया। मुल्केश्वर प्रभु जी के जो तिलक स्थान है जिसको भ्रिकुटी स्थान कहते हैं, आज्ञा चक्र, उसके ऊपर रामलाल प्रभु जी ने अपनी दृष्टि को स्थिर कर दी, यानी कि उस स्थान पर रामलाल प्रभु ने नाटक किया। तब आपको ऐसा प्रतीत होने लगा कि भ्रिकुटी स्थान के ऊपर कुछ घड़ा और ज्योति उत्पन्न होती चली जा रही है। थोड़ी देर के बाद उनको ऐसा लगा मुल्केश्वर भगवान कि मेरी भ्रिकुटी स्थान में एक गड्ढा सा हो गया और अंदर की तरफ एक ज्योति जा रही है। ज्योति उनको दिखाई दी, ज्योति उत्पन्न अंदर की तरफ चले। वह घड़ा लंबाई में कुछ बढ़ गया, जो ग्रास उनको लगा घड़ा लंबा हो गया और उसकी ज्योति भी बढ़ने लग गई और ज्योति भी विशेष बढ़ गई। जब जलन भी विशेष प्रतीत होने लगी तो आपने कहा, प्रभु जी अब जलन कुछ विशेष प्रतीत होती है। शुरू में तो एक छोटा गड्ढा सा महसूस हुआ, गड्ढा लंबा हो गया, गड्ढे में एक ज्योति प्रतीत हुई कि गड्ढे में कोई ज्योत जल रही है। फिर वो गड्ढा लंबा हो गया, वो ज्योति भी बढ़ गई। ज्योति के बढ़ने के बाद उनको फिर बाद में जलन होने लगी। जैसे थोड़ी जलन हुई वो तो मुल्केश्वर भगवान ने बर्दाश्त कर ली। जब जलन ज्यादा होने लगी तो उन्होंने रामलाल प्रभु जी को फरमाया, प्रभु जी जलन अब कुछ विशेष प्रतीत होने लगी। अब श्री प्रभु जी ने तत्क्षण दृष्टि को नीचे गिरा लिया। जब तक रामलाल प्रभु जी की दृष्टि लखराज प्रभु जी के भ्रिकुटी के ऊपर पड़ती रही तब तक पहले तो गड्ढा हुआ, फिर वो वहां ज्योति के दर्शन हुए, फिर गड्ढा लंबा हो गया, ज्योति भी लंबी हो गई। फिर जब उस ज्योति में जलन होने लगी और मुल्केश्वर भगवान ने प्रार्थना करी, प्रभु अब ज्योति में विशेष जलन हो रही है इस स्थान पर त्रिकुटी स्थान। तो रामलाल प्रभु जी ने अपनी त्राटक वाली दृष्टि एकदम नीचे उतार दी, नीचे गिरा लिया और फरमाया, पुत्र आज इस बालक को यानी कि मुल्केश्वर प्रभु जी को प्रभु जी ने
तीसरा नेत्र दे दिया। इस प्रकार रामलाल प्रभु जी ने मुल्केश्वर भगवान की तीसरा नेत्र खोल दिया। यह सुनकर आप यानी कि मुल्कराज प्रभु जी रामलाल प्रभु जी के चरण कमलों से लिपट गए। श्री अनाथनाथ जी की कृपा से उस तीसरे नेत्र में 24 घंटे अटल रूप से पूर्ण स्थिति रहने लगी। इसके बाद जब तीसरा नेत्र खुल गया तो मुल्केश्वर भगवान की 24 घंटे इस तीसरे नेत्र में आत्म स्थिति बनी रही। और उस अवस्था में मुल्केश्वर भगवान की जो योग की एक उच्चतम अवस्था थी, जिस अवस्था में योगी अपने शरीर की शुद्ध बुद्ध भूलकर अखंड समाधि में चला जाता है, उस अवस्था को तुरिया अति तुरिया अवस्था कहते हैं। और ये तुरिया अति तुरिया अवस्था मुल्केश्वर भगवान की 24 घंटे बनी रही। और ये अवस्था 14 वर्ष, कोई मामूली समय नहीं है, इतने वर्ष बनी रही। आप इस अवस्था से अंदाजा लगा सकते हो कि हमारे दादा गुरुदेव किस महान ईश्वरीय शक्ति के मालिक है और कोई मुकाबला ही नहीं है। और जिन गुरुदेव ने अपने शिष्य को योग की ऐसी तुरीय अवस्था की दान प्रदान की है, और वो गुरु कितने महान होंगे। वो गुरु तो गुरु के गुरु, भगवान के भगवान, साक्षात परमेश्वर के साक्षात स्वरूप है। हम कहते हैं भगवान सर्वव्यापी, घटघटवासी, अंतर्यामी, भगवान दिखाई नहीं देते। केवल भगवान के स्वरूप को हम एक अपने मानस पटल में एक अनुभूत कर सकते हैं, जब हम अपनी चित्त की वृत्तियां चित्र में लय कर देते हैं और हमारा मन एकाग्रित हो जाता है। मन एकाग्रित होते ही हम परमात्मा के स्वरूप को अपने अंदर अनुभूत कर सकते हैं। और जैसे जैसे एकाग्रता बढ़ जाती है तो हमें अपने अंदर परमात्मा के, हमारे अपने आत्मा में परमात्मा के दिव्य स्वरूप के दर्शन होने लगते हैं। और इसको कहते हैं आत्म दर्शन या दिव्य दर्शन। ऐसी दृष्टि को, जिस दृष्टि के द्वारा दिव्य दर्शन या आत्म दर्शन होती है, उस दृष्टि को कहते हैं दिव्य दृष्टि या आत्म दृष्टि। और हमारे दादा गुरुदेव इस शक्ति के मालिक हुए। आज तक मुझे नहीं लगता कि इतिहास में ऐसे महान ईश्वरीय विभूतियों से विभूषित ऐसे कोई महान गुरु रूप में आत्मा का अवतार हुआ होगा। ये श्रेय है महाप्रभु रामलाल जी को, योगेश्वर मुल्केश्वर भगवान को। इसलिए राम मुलक जोड़ी को प्रभु के प्रभु, गुरु के गुरु कहा गया। और वही मुल्केश्वर भगवान के परम प्रिय शिष्य हुआ हमारे प्राणादर सतस्वरूप देवीदास महाराज जी। देवीदास महाराज जी सारे शिष्यों में प्रधान हुए। इसीलिए मुल्केश्वर भगवान की जो गद्दी है वो देवीदास महाराज जी को दी गई। और उस गद्दी में बैठकर देवीदास महाराज जी ने रामलाल मुल्केश्वर भगवान की अपार कृपा अनुकंपा से योग का इतना प्रचार करा, गांव-गांव, शहर-शहर, नगर-नगर में जाकर योग को हमारे गुरुदेव ने सर्वप्रिय बना दिया। एक के बाद दूसरा 50-60 योग केंद्र स्थापित करे और सभी केंद्रों में अपने अनन्य भक्तों को आचार्य बना दिया। चाहे उनको कुछ आता था या नहीं आता, गुरु का आशीर्वाद ही बहुत होता है, क्योंकि कृपा तो गुरु करते हैं, शिष्य के अंदर बैठ के गुरु ही सारे कार्य करते हैं। और जो शिष्य जितने गुरु के प्रति समर्पित होता है, जिसका अहम जितना समाप्त हो जाता है, गुरु उतने ही उस शिष्य के अंदर बैठकर अपना कार्य करते हैं, शिष्य के द्वारा कार्य करवाते हैं। ये महान गुरु की देन है। और मुल्केश्वर भगवान ने हमारे देवीदास भगवान को बहुत सारे वरदान दिए। उनमें से कुछ वरदान ऐसे है कि बेटा, संसार समुद्र का 3 लोक का खजाना हमने तुम्हारे मुट्ठी में दे दिए। मुल्केश्वर भगवान ने जो रामलाल प्रभु जी के
साक्षात स्वरूप है। उन्होंने देवीदयाल प्रभु जी को आशीर्वाद दिया, बेटा 3 लोक का खजाना तुम्हारे मुट्ठी में दे दिया महाप्रभु ने, तुम बांटते चलो, कभी खत्म नहीं होगा। वही हम देखते हैं, जिनके पास साइकिल थी आज वो 10-10 लाख की कारों में घूम रहे हैं, जिनके पास रहने की झोपड़ी थी आज वो महलों में रह रहे हैं, जो सुबह शाम मुश्किल से रोटी का गुजार करते थे आज वो करोड़पति हो गए। कितने उदाहरण ऐसे, कहते हैं कि सब पर्वत शाही करूं, होले समुद्र में जाए, धरती का कागज करूं, मेरे प्यारे सतगुरु देव जी की सूती न समाए। 3 लोक नवखंड में मेरे प्यारे सतगुरु से बड़ा ना कोई, करता करे न कर सके, प्यारे सतगुरु कैसे हो। करता कुछ नहीं कर सकता, करता भगवान को कहते हैं। गुरु चाहते हैं शिष्य के लिए वही होता है, इसलिए शिष्य के लिए गुरु ही भगवान, गुरु ही माँ, गुरु ही पिता, गुरु ही बंधु, गुरु ही सखा, गुरु ही भ्राता, गुरु ही बहना, सब कुछ गुरु है, गुरु ही इष्ट है, क्योंकि शिष्य के भाग्य विधाता गुरु होते हैं। इस जन्म के बाद यमराज ब्रह्मलोक में शिष्य की आत्मा को ले जाने वाले गुरु होते हैं। जिस आत्मा के साथ गुरु होते हैं उस आत्मा को धर्मराज भी नमन करते हैं, नहीं तो बिना गुरु के आत्माओं को यमराज उनके कर्मों के अनुसार बहुत दंड देते, या नरक में भेज देंगे या स्वर्ग में भेज देंगे। जो आत्माओं के साथ गुरु होते हैं उन आत्माओं को भगवान सीधा मोक्ष के द्वार में भेज देते हैं। गुरु की महिमा इतनी अपरंपार है, इसलिए गुरु भक्ति अनमोल रे, प्रेम से जय जय बोल रे। गुरु भक्ति अनमोल है, गुरु भक्ति का कोई मोल नहीं चुका सकता। तो इसलिए गुरु की भक्ति करो, गुरु की सेवा करो तन मन धन से, और गुरु की आज्ञा का पालन करो, तब गुरु की पूरी प्रसन्नता मिलेगी हम पर। दूसरा वरदान मुल्केश्वर भगवान ने ये दिया कि बेटा तुम्हें हमने संसार समुद्र का मलाह बना दिया, जो तुम्हारे शरण में आएगा तुम उसको तारते चलोगे। इसीलिए हम और आप गुरुदेव की प्रसन्नता की पात्र बने, उनकी आज्ञा का पालन करें, नित्य प्रति अभ्यास करें, आसनों का अभ्यास, प्राणायाम का अभ्यास, शुद्धि क्रियाओं का अभ्यास और ध्यान योग का अभ्यास करें, तब हम गुरु की प्रसन्नता के पात्र बनेंगे। तभी गुरु हमें संसार समुद्र से आसानी से तार देंगे। हम पात्र तो बने, पात्र तो बनना नहीं चाहते, आलस प्रमाद हमें घेरे रखती है, अभ्यास करना नहीं चाहते, ध्यान में बैठना नहीं चाहते हैं, ध्यान में बैठे तो नींद आती है, आलस मार जाता है। तो गुरु की हम प्रसन्नता के पात्र कैसे बनेंगे? अनन्य भक्ति भाव के साथ गुरु के प्रति आत्म समर्पण होना चाहिए। हे गुरुदेव तेरा बहाना मीठा लगे, जो तू कह मैं ऐसे ही करूं। सुबह उठते हर रोज प्रार्थना करो, हे प्रभु आज का दिन आप लेके, आज का दिन मेरा जीवन आपने चलाना है, बुद्धि आप चलाओ, मन आप चलाओ, तन आप चलाओ, आज का जीवन आप अपनी कृपा से चलाएं। बस अपने जीवन रूपी नैया की मला गुरु को बना दो, तो अपने आप चलाएंगे। उन्हें पता है तो मेरा बच्चा समर्पित है, उन्हें पता है मैंने बच्चे को कहाँ लेके जाना है, हमें चिंता फिक्र की करने की कोई जरूरत नहीं। और एक और वरदान दिया, तो अनेक दिए कि बेटा समुद्र पवन की भांति तुम्हारी यश कीर्ति फैलेगी, हम और महाप्रभु जी तुम्हारी रक्षा करेंगे, और जो तुम्हारे विरुद्ध होगा हम उसको नींबू की तरह निचोड़ भी देंगे, जो तुम्हारे खिलाफत होगा। इसलिए गुरु निंदक को विष्टा सम दो त्याग। गुरु निंदक महापापी है, महाहत्यारा है, और जो गुरु की पूजा करता है, गुरु के चरण सजदा करता है, देवी देवता 33 कोटि देवी देवता उसको नमन करता है।
ऐसे महान गुरु की कृपा है, तो इन गुरु की हम अधिक से अधिक कृपा प्राप्त करें, उसके लिए हमें नित प्रति प्रयास करना चाहिए, नित प्रति पुरुषार्थ करना चाहिए। तो इतने कहते हुए आज इस सत्संग अपनी वाणी को सत्संग में अपनी वाणी को विराम दूंगी। कल फिर इस प्रकार 1 घंटे का सत्संग चलेगा, 4:30 से और 5:30। आज सत्संग 4:35 पे आरंभ हुआ था, क्योंकि शुरू में भगत थोड़े से जयपुर जी करते हैं, थोड़ा 5-7 मिनट ऊपर हो जाता है। 1 घंटा हो गया सत्संग को, इतने में आज वाणी को विराम देंगे, फिर कल मिलेंगे। बोल सद्गुरुदेव भगवान की।